और मेरे भाई के हाल चाल कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा तुम्हारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे चीज़ों के। और कितने टास्क उड़ा चुके हो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तुम्हारा बीइंग पावरफुल सिस्टम अटैक मोड में से कितने टास्क उड़ा चुके हो। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअल में, लोग कमेंट्स में लिखते हैं बहुत सारे, तो मेरे को अच्छा लगता है देख के यार। और मैं देखता हूँ प्रिडोमिनेंटली लोग 50% के ऊपर सक्सेस रेट है लोगों का, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है। बट ये भी हो सकता है जो लोग लिख रहे हैं वो वही है जो कि फाड़ के हाथ में रख रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग हैं जो का दिख रहा है कि यार हमारा इतना अच्छा नहीं चला, वो लिखना ही नहीं चाहते। दैट कुड ऑल्सो बी कि सैम्पली बायस्ड है। बट मैं चाहूँगा आप लिखो मेरे भाई, अकाउंटेबिलिटी डालो, नीचे लिखो कितने टास्क है, कितने में से कितना फोड़ा। बहुत बड़ी बात है ये। और जिसके पास नहीं है अटैक मोड, gangsterphilosophy.com पे जाओ, खरीदो। हम बात करने वाले हैं तुम्हारे वेस्टर्न कंटेंट क्रिएटर की। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लूंगा, उसके आपको काइंड ऑफ अंदाजा लग जाएगा मैं ब्रॉडली किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल है तुम्हारा एंड्रू टेट और आई थिंक रेड पिल, तुम्हारा जो कौन सा है, फ्रेश एंड फिट है शायद, वो लौंडे बैठे हुए थे। और ये बहुत वायरल क्लिप है जिसमें वो पूछते हैं कि भाई तुमने जॉर्डन पीटरसन की बेटी जो है, डॉटर, उसके साथ तुम मिले थे। तो वो बताता है कि ये ना, एंड्रू बोलता है हाँ मैं मिला था, याडा याडा याडा, ये हुआ वो हुआ। उसमें कहता है देन यू फक द शिट आउट ऑफ हर, एंड सब हंसते हैं। I watched that and I was like, wow. ये 14 साल के बच्चे हैं कुल मिला के दिमाग से। उम्र इन सब की 30 40 की छुई हुई है, और दिमाग इनका लिटरली अभी 14 साल का जो बच्चा था ना, जिसका भी अपने नट पकड़ के जो बातें करता है हर लाउंडो ग्रुप में, और उसका ये होता है लड़की से बात करी, और फिर एंड उस हर कॉन्वर्सेशन कहाँ जाके होता है, या लड़की को या तो पेल लिया, फिर तुम लड़की को पेल दोगे। यू विल आइदर हैव सेक्स विद हर और यू डिड हैव सेक्स विद हर। हम क्या परसीव कर रहे हैं इन ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। हम थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम थोड़ी सी मर्यादा ला सकते हैं, हम थोड़े से फॉर वन स्लाइटली मैच्योर अबाउट थिंग्स। अबे तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुम्हारी जिंदगी की आधी 50% जा चुकी है। कब वो आएगा जहां पे लेट्स से कुछ हुआ या नहीं हुआ उसका कुछ नहीं पता, बट तुम पब्लिक रिकॉर्ड के सामने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को तुम ब्रॉडकास्ट करने वाले हो, जिसमें कि 14 साल से लेकर 12 साल से लेकर 11 साल के बच्चे देखेंगे तुम्हें, और उससे आके तुम 40-50 किसी भी साल के लोगों कर लो, और तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और तुम क्या भौंक दे रहे हो एक सेकंड में, क्योंकि एक लड़की इन्वॉल्व थी पूरे जो हम स्टोरी सुना रहे हैं उसमें। तो एंड यही होगा ना, क्योंकि हम 14 साल के लड़के एट द एंड उसके आवाज उसने लड़े, तुम उसको सेक्स किया, उसके साथ सेक्स कर लिया, ये दैट लाइक ब्लू माई फकिंग माइंड। उसके बाद आई थिंक उसने क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट में निकाली थी कि वी जस्ट मेट, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो भी थी इस्लाम मिली थी, दैट्स इट। एंड जो हुआ ना वो हमसे क्या मतलब भाई उसका, हु द फक केयर्स। और ये बहुत डरावनी चीज है, क्योंकि जितना आप जो देखते हो सोशल लर्निंग की जितनी थ्योरीज ले लो, आप वही बनते हो। अगर आप गहराई नहीं सीखोगे, गहराई में जाना नहीं सीखोगे, गहराई को टच करना नहीं सीखोगे, गहराई से सोचना नहीं सीखोगे, तो आप जिंदगी में कभी गहराई नहीं सोच पाओगे। और मैं नहीं कह रहा भाई कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक लॉन्गिंग नहीं होगी कि मुझे डेप्थ में जाना है, वो जाएंगे नो मैटर व्हाट, वो देखेंगे उस कॉन्टेंट, कहेंगे इसमें तो छूती वाली बातें चल रही है, मेरे को थोड़ा सा और नॉट फॉर मी। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ लोग लेट्स से या जेनेटिकली नहीं बंदे थे और डेप्थ में जाने से, जिन्हें हम कहेंगे आप मूल रूप से चूतिए ही हैं, लेकिन अगर उनको हम ला पाए, एजुकेशन का होल पॉइंट यही तो होता है कि हाथ पकड़ के किसी को, नहीं भोसड़ी वाले तू सोचना, हम तुझे सिखाएंगे। आपने उसकी कैपेसिटी भी मार दी, क्योंकि वो चूतिया कहेगा मुझे मिल गया मेरा घर। इससे हुआ क्या है मैं तो बताता हूं, हमारे सोचने का तरीका शेप हो रहा है। हाउ वी थिंक, हाउ वी फॉर्म क्वेश्चंस एंड व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। हाउ वी थिंक, हाउ वी फॉर्म क्वेश्चंस एंड व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। क्योंकि इसमें कोई मर्यादा नहीं है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई विजडम नहीं है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक तुम्हें लगता अगर है तो नहीं है ही नहीं। आपका स्केल है ही नहीं कुछ। बाइनरीज में, छोटे जजमेंट्स में, ए और बी में मर जाते हो। ये दुनिया आज की मैं देखता हूं लार्जली अमेरिकन, और उसके बाद काफी इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट में, तुम्हारे यूके से भी आ रहा हो, इंसान इस प्रश्नों में जा चुका है जहां पे किसी प्रकार की अब मर्यादा, किसी प्रकार का ऑनर नहीं रह गया है। अबे किसी के परिवार के बारे में, किसी कुछ भी, एक बात समझो, हमारा कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, हिंदू कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, हिंदू फिलॉसफी कंप्लीटली डिफरेंट है, और उसने ग्लोबल धर्म को भी जन्म दिया, बुद्धिज्म। हमारे सोचने का तरीका मोर स्पिरिचुअल है। हिंदू फिलॉसफी की एक खूबसूरत चीज क्या है, वो जीवन को एक स्पिरिचुअल वे में ज्यादा परसीव करती है, मोर देन लॉजिकल। आत्मविद्या को कहते हैं फिलॉसफी। तो ये चीज समझो, हिंदू फिलॉसफी क्या है, आत्मविद्या है। अपने आप को जानना है, अपने आप में भी शरीर और ये सांसारिक दुनिया का जो फॉर्मुलेशन है उनको नहीं, बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड जाओ उसके, ये भी मोह है। तो सारे डिजायर्स तुम्हारे, इसलिए सब तुम्हारा कुल मिला के हो जाता है कि भाई तुम्हारे को चूतिया ही काटा जा रहा है।
जब तुम अपने अंदर को जानते हो, पता है गंभीरता आती है जिंदगी में, कुछ एथिकल कोड्स आते हैं जीवन में, हर इंसान इंडिविजुअल मोक्ष प्राप्ति कर पाए। तो अगर ये एयर में है तुम्हारे कल्चर के, हमारी सोचने की, द वे वी सी नॉलेज अगर हमारी ये है, द वे वी सी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नॉलेज और रियलिटी को हम कंसीव ऐसे करते हैं, हमारे बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। हम जिस तरह की कम्युनिटी बनाएंगे वो अलग होगी। आज क्या हो गया, हम डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं एक अलग कल्चर से चीजें, और हम वो चीजें सीख रहे हैं। तुम्हारे वेस्टर्न तुम डिस्कोर्स देखते हो, आदमी किस पे इंटरेस्टेड है? तुम्हारे प्रश्न ही यही हैं, गलीच दो कौड़ी के, इसकी बेटी के साथ सोए कि नहीं सोए, उसकी बीवी के साथ तुमने ये किया, क्या हो गया है भोसड़ी वाले? तुम सब अपनी कॉन्शियसनेस को क्वेश्चन करके अगर पूछो कि हम कैसे बदल सकते हैं और हमारी खुद की अंदर की गंदगी क्या है मादरचोद, आओ उसको साफ करते हैं। अगर ये बेस हो कॉन्वर्सेशन का और उसके बेसिस पे अगर तुम टच सारे टॉपिक्स करो, बट इतना देखते करो कि हम एक लाइन रखें जिससे जो बच्चे भी देख रहे हैं वो भी जिंदगी में सीखे कि सोसाइटली में कलेक्टिव वे में फंक्शन कैसे किया जाता है। बे जजमेंट, इससे क्या मिल गया तुमको? किसी की बेइज्जती करके, किसी के मतलब घर में परिवार के बारे में। हमारा जो गोल है फिलॉसफी का वो है आत्म कल्टीवेशन थ्रू फिलॉसफी, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू लर्निंग, थ्रू उपनिषद, थ्रू वेदा, थ्रू योगा। क्या है और उसके अलावा यही है। आज इंसान सीख ले रहा है, इतनी घिनौनी, इतनी घटिया जिसकी कोई हद नहीं है यार। सुरक्षा तो छोड़ दो, तुम खुद भक्षी बन रहे हो रक्षक के भाव में, अंडर द विनियर कि हम तुम्हें प्रोटेक्टर बना रहे हैं। ये भोसड़े वाले प्रेडेटर्स पैदा कर रहे हैं। तू कैरेक्टर, वैल्यूज, ऑनर सिखाना लंड के भगस। अगर सोसाइटी को, तेरे को बच्चों को शेप करना है, अगर कि भाई एक तगड़े इंडिविजुअल बने, सोच हटानी पड़ेगी उनकी नजर से, जहां पे हम दूसरों की बेटी बहनों को ऐसे भाव से देखना शुरू करें। जब हम इज्जत करेंगे, इज्जत समाज में पैदा होगी, हवा में आएगी। फिर वो तुम जब इज्जत की धज्जियां उड़ा दे रहे हो, फिर बताओ इज्जत बची ही नहीं जब, तो काहे का प्रिटेंस कर रहे हो कि भाई इज्जत नहीं, आज के समाज में औरतें ऐसे कर रही हैं, आदमी ऐसे कर रहे हैं, सब भड़वे बन गए। तो बनेंगे ना भोसड़ी वाले। तू तेरे से शुरू हो रही है वो चीज गांडू। दूसरी चीज देख लो, अभी फाइट होने वाली है लोगन पॉल और डिलन डेनिस। दोनों की हिस्ट्री में दोनों भोसड़े वाले स्कैमर हैं एक नंबर के। लोगन पॉल पहले उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोले थे, अब वो उसकी फियांसे के बारे में पूरा लेवल पे लेटा हुआ है। जजमेंट वजमेंट से हमें पास करना नहीं। हम ना जानते डिलन डेनिस को, ना लोगन पॉल, ना उनकी बहना को, ना उसकी बीवी को। हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे को भी नहीं होना चाहिए। बट देखो किस लेवल पे तुमने भोसड़ी वाले 5 कमेंट किए, यहाँ पे तुमने उसकी, जिस इंसान से तुम ना मिले हो, ना जांच पड़ताल है, ना कुछ पता है, ना उसकी इंसानियत के बारे में जानते हो, ना उसकी हिस्ट्री जानते हो, ना कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। समाज के पर खच्चर चुके हैं, वेस्टर्न समाज के कुछ नहीं रह गया। हम भोसड़ी वाले बातें चोतते हैं स्टोइसिज्म की, बड़ी बड़ी स्टोइसिज्म के कोर प्रिंसिपल है मादरचोद, जजमेंट, कंप्लेन, ये सब करना छोड़ो गांडू, अपने पे ध्यान दो लंड। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो समाज में उठा ले जितनी उंगलियां उठानी तेरे को लोगों पे, लाड़े से तेरे को 3% तेरे स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाए, या तेरे अंदर, तेरे जीवन में तेरे को रात को तेरी नींद बेहतर हो जाए, या तेरा खाना तेरे को बेटर लग जाए तेरी बॉडी पे, तेरे को लंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तू नेगेटिव इंसान और हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जो चीज तेरे से जिसका कोई लेना देना नहीं, तू काहेगा उसमें नाक डाल के दूसरों को डंडी संडी सब बोल रहा है। भोसड़ी वाले क्या लीचर नीच इंसान हो गए हैं, जो कर रहे हैं, जिसको उसकी जिंदगी मां चुदा है, वो तुझे क्या करना। तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए तेरे कर्म, तेरे कर्म, तेरे कर्म देख क्या है भोसड़ी वाले। तू कौन से नेक कर्म कर रहा है यार, कौन से पथ पे चल रहा है तू। हमने परखच्चे उड़ा दी, और आज की जनरेशन इसलिए एकदम चुदाब चूतिया, तुम्हारी वेस्टर्न चीजों को हम टेम्पलेट कॉपी कर करके ऐसे घटिया व्यवहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तुम क्या लाण भोसड़ी, क्या खाक मैच्योर बीइंग्स बनोगे, बड़ोगे तुम सब। ये चिल्लर 14 साल के रहोगे 40 साल में भी जाके, तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। तुम सीख क्या रहे हो, और सीख किन से रहे हो, और क्या व्यवहार सीख रहे हो दूसरों की बीवी, बेटी, परिवार के बारे में। हमारे एक कल्चर में चीज थी, हम परिवार की इज्जत करते हैं, परिवार की। इवन दो चलो पीछे गॉसिप चलती, वो ह्यूमन नेचर है, गॉसिप तो चलेगी क्योंकि कोर है वो ह्यूमन एक्सचेंज का, ह्यूमन ट्रस्ट का। तुम्हारे बहुत सारे ट्रेड्स आ जाते हैं उसके अंदर। भाई हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए स्टिमुलेट करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन हम सर्कुलेट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन जरूरी भी है क्योंकि हमें लगता है भाई हमें प्रिपेयर रहना है, कहीं हम डील नहीं कर रहे किसी फ्रॉडिया के साथ, धोखेबाज के साथ। तो गॉसिप तो जिंदगी में जहां तक इंसान है हमेशा चलेगी। चलो ठीक है, तो उस लेवल तक ठीक है। लेकिन हमारे तुम एक परिवार में देखो, गॉसिप जितनी भी चलती है पीछे पीछे चलती है, चुपके चुपके। सामने आए तब भी इंसान नमस्ते करता है, हाथ जोड़ के, घर में बैठ के चाय पिलाता है। और एक बात बताऊं, इंसान का बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है। बात मैंने रूडिस्ट बुक एवर में लिखी भी है। वही इंसान जो पीछे हो सकता है, किसी की गिलत से किसी का नुकसान हो गया, कोई शायद गैम्बलिंग करता हो, उसको कह रहा हो पीछे, अरे ये तो बड़ा जुएबाज इंसान है यार। और जब वो इंसान घर पे आएगा तो वही हो सकता है पिताजी तुम्हारे कहे मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। ये व्यवहार है, क्योंकि मैं एक सेम ब्रेथ में ये कह सकता हूं कि मैं क्रिटिसाइज करता हूं, कंडेम कर सकता हूं, मैं रोस्ट भी करूंगा, लेकिन मेरे एक्शन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे धर्म के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जिसमें मैं कहूं कि यार किसी की अगर दुर्गति हो रही है तो मैं उसकी मदद भी करना चाहता हूं। यहां पे हम कंप्लीट ऑपोजिट जगह जा चुके हैं। साला मदद भाव खत्म हो गया, इंसानियत का भाव खत्म हो चुका है। हम साले कुत्ते भेड़िए बन गए हैं साले।
जो कुत्ते भेड़िए रहेंगे उस समाज का क्या होगा? चीर फाड़ के खाएंगे एक दूसरे को। वो समाज कभी वृद्धि कर सकता है, किसी भी तरह से ग्रो कर सकता है? सोच रहे कभी इस बारे में? तुम अगर छोटे साथ ही बातें हो सकता है, तुम्हें लग रहा हो कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो रंडिया रंडिया कहेंगे लोगों को, माधव चो कहेंगे, भड़वा भड़वा कहेंगे, ये सब करो तुम, अच्छी बात है बेटा, करो। एक बात समझना, बकर चोदी में गालियां बकना वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक जेन्युइन लाइक हेट के भाव से या सेडिज्म के भाव से, शार्डन फ्रॉइड के भाव से, इन ट्रेड्स के जो चीजें आ रही हैं, इनको प्रैक्टिस करना छोड़ो। जो महापुरुष होते हैं, महाव्यक्ति जो होते हैं यार, वो सब चीजों पे ध्यान नहीं देते और इन चीजों पे हाथ भी नहीं लगाते। वो इनसे ऊपर होते हैं, इनसे परे होते हैं। इनसे क्या करना, क्या मिल गया जिंदगी में? और हमको अपने अगर समाज को खूबसूरत बनाना है तो हमें उसकी गंद को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ह्यूमन नेचर के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं हर तरह की चीजें। तुम्हें मिलेंगे कुछ लोग जो अब्यूज करेंगे आप कुछ चीजों को, कुछ प्रिविलेजेस को। तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो कि परेशानी की वजह से हो सकता है कुछ चीजें करें, तुम्हें क्या पता है? तुम उसको जज नहीं कर सकते। अगर तुम उसको रिपेयर करना है तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तुम्हें उसको रिपेयर करना है तो तुम्हें तब भी काइंडनेस से अप्रोच करना पड़ेगा। दुनिया में तुम्हारे परिवार में हो सकता है कोई भी इंसान हो जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा किसी चीज को अब्यूज कर रहा है। हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है चीटिंग करता हो या कुछ भी होता हो। उसको अगर तुम सब लोग बैठ के उंगलियां उठा के गालियां बको ना, तुम देखना वो कभी नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। बट अगर उससे 3 प्यार करने वाले लोग उसको शांति में साथ में बैठाएं, उसको कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ दे रहे हैं भाई, तुम्हें बदलना पड़ेगा, ये सब चीजें तुम्हारा नाश कर रही हैं, तुम्हें सर्वनाश कर देंगी, तुम देखो वो इंसान ना बदल जाए। सोशल सपोर्ट का होल पॉइंट ये होता है। 1500 सदी में होता था, तुम्हारे पत्थर मार के मारते थे हम लोग। जो पब्लिक स्क्वायर होता था, इसकी इतिहास तुम लोग अगर पढ़े हो तो ये बहुत कॉमन चीज थी। पब्लिक स्क्वायर में लोग ये मरे रहते थे करने को। तो ह्यूमन आज भी वही है, होमोसेपियन बदला तो है नहीं, बहुत छोड़ेगी तो तुम्हारे अंदर वो तो है आज भी। तुम पत्थर मार के किसी का कत्ल करना चाहते हो कुल मिला के, और आज हम वही कर रहे हैं कमेंट्स में बहुत छोड़ेगी। एक झटके में हमें चीज मिल गई, एक झटके में 1 सेकंड में चीज मिल गई किसी के बारे में, आओ मारो पत्थर मादर चोट पे, खत्म कर दो उसको। और कुछ नहीं, कैंसल कल्चर भी यही है, कमेंट सेक्शन पे भी भड़वे यही कर रहे हैं और हम यही सीख रहे हैं। तो खोड़े के लोग जो कि खुद इनके गिरबान में उतनी ही गिरावट मिलावट सब कुछ है, वो खुद इतने गिरे हुए कर्म किए हुए हैं अपने पास्ट में, लेकिन दूसरे मुंह उठाने में उनको 1 सेकंड नहीं लगता, हंस देते हैं, हाँ मुंह फाड़ के चूतिए साले। और हम उनसे सीख कह रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं वही है। अगर हो पाए तो अपने कल्चर पे फोकस करो, हो पाए तो वापस अपनी टीचिंग्स पे आओ, हो पाए तो अपने वापस फिलोसफी पे आओ, हो पाए तो अपने किसी गुरु की चरणों पे बैठो, सुनना शुरू करो, अपनी आत्मा को कम से कम प्रिपेयर करो कि उसको हमें पूर्ण रूप से अगर सेटिस्फाई करना है और जानना है, ज्ञान प्राप्ति करनी है अगर अपने आत्मा के बारे में मेरे भाई। एंड आत्मा का तुम कुछ भी वेरिएशन रख सकते हो इन सिमेंटिक्स। आत्मा से मतलब मैं जेन्युइन स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूं कि वो भूत आपके रात को आ रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मे बी वहां पे फोकस करो। तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है, ये सब चीजें इतनी कीड़े मकोड़ों वाले लेवल की हैं यार। इन्हीं सब चीजों की वजह से पता है इंसान साला कीड़े मकोड़े के लेवल पे इंसान के रूप में आ जाता है। इंसान बनना बहुत मुश्किल है, असल में बहुत मुश्किल है। टू बी द ह्यूमन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स इन लाइफ। एंड मैं तुमसे कोशिश करूंगा, तुमसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, कोशिश करो इस पथ पे चलने की। ये सब 2 कौड़े का कंटेंट जहां पे भी देखे, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगे सेक ले हाथ, लेकिन अपने अंदर फिर एक भाव लाओ कि यार मैं क्या यार किसी इंसान को जानता नहीं हूं, मैं क्यों करूं जज यार, मैं क्या, मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। होगा कोई, अरे हो भी लेट्स, उसने सोया कोई इंसान किसी के साथ, मेरे को किसी से मतलब नहीं है भाई, फाड़ में जाए, अपने पे ध्यान दो ना यार तुम, वरना पिल जाओगे तुम लोग। 35-40 में ऐसे लेवल में छुदोगे ना जिसकी कोई हद नहीं है। कोई तुम्हें अगर हल्का सा भी सिविलाइज्ड इंसान मिल गया ना, वो ऐसे देखेगा, कहेगा भाई क्या घटिया लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो आप, चिड़ोगे, उसको भी गालियां बक दोगे, लेकिन अंदर एक बहुत जलील फील करोगे कि बात तो उसने सही कही ना, कि उम्र देखो ना अपनी भाई, क्या बात कर रहे हो, यही बोलेगा इंसान।